और सत्ता के इसी सेमीफाइनल पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा हमारे साथ के उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पहले तो आप ही से बात करते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर किसी की साख दांव पर है तो वो बीजेपी की है। देखिए, उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ जी के ईमानदार छवि और कुशल प्रशासक के छवि के साथ हम उतरे हुए हैं। 3.5 साल के लगभग हमारा कार्यकाल जनता के सामने है। अपराधियों पर हमने नकेल डाली है, गेहूं और धान की बराबर खरीद कराई है, गरीबों को निःशुल्क अनाज और बिजली कनेक्शन और तमाम गैस और शौचालय और आवास की जो हम लोग गरीबों के लिए किया है उसका हमें लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है कि वे बराबर सक्रिय रहते हैं, बराबर जनता से जुड़े रहते हैं और बराबर हर जगह जाते हैं। वहीं अगर आप विपक्ष के नेताओं को देखेंगे तो श्रीमान अखिलेश यादव जी लंदन में थे चुनाव के समय पे, अभी आए हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी बीच में बैंकॉक चले गए थे, अब पधारे हैं। मायावती जी कभी घर से बाहर निकलती नहीं है। तो जनता के साथ कौन नेता खड़ा है ये जनता बहुत बखूबी जानती है। और जिस तरीके का अमन चैन का वातावरण है, लूट का वातावरण नहीं है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे पास एक बड़ा कैडर है, जो हर बूथ में हमारे पास संगठन है। हम बराबर सरकार की योजनाओं को लेकर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाते रहे हैं। आपको कहीं भी किसी भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैडर देख लीजिए, आपको सड़क पर नहीं मिलेगा। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि किसी तरह का संशय नहीं है, 6 सीट क्या 7 सीट पर बीजेपी आ जाएगी। लेकिन स्थितियां क्या कह रही हैं? हम के उपाध्याय जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं, टुंडला सीट से हैं। उनके पास पहले हो लेते हैं, वहां का जायजा ले लेते हैं, उसके बाद के उपाध्याय जी आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। हिमांशु, अगर टुंडला की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त किस तरीके का मतदान हो रहा है और क्या लोग अब निकलने शुरू हो गए हैं और किन मुद्दों के साथ वहां के लोग निकल रहे हैं अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ सुबह के वक्त चूंकि अब ठंड शुरू हो गई है तो थोड़ा सा कम निकल रहे थे लोग, लेकिन अब मतदाताओं की भीड़ निकलने लगी है और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निकल रही है। ये जो टुंडला की सीट है ये बीजेपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एसपी सिंह बघेल जीते थे 60,000 वोटों से, उसके बाद आगरा से सांसद निर्वाचित हुए। तो अब यहाँ महाराज सिंह धनखड़ हैं सपा से, बसपा से चक हैं और उसके बाद बीजेपी से प्रेमपाल सिंह धनखड़ हैं जो कुछ देर पहले यहाँ आए थे इस बूथ पर। तो उनमें आत्मविश्वास था और उनका सीधा कहना था हमारे सामने हार जीत की बात नहीं, हमारे सामने बात यह है जो एक लकीर खींची है एसपी सिंह बघेल ने, उसे पार करना, उससे बड़ी लकीर खींचना, यानी आत्मविश्वास से लवरेज है। तो तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि किस आप बताइएगा, आप वोट डालने आए हैं आप? तो क्या स्थिति है, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो ये है कि सरकार का सही कदम होना चाहिए, हर मामले में जनता की सेवा होनी चाहिए। आप बताइएगा कि क्या है, बिजली आती है कि नहीं? बिजली हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ अच्छी है हमारे यहाँ। संतुष्ट है योगी सरकार से? योगी सरकार से संपूर्ण तरीके से अच्छे हैं, पिछली सरकारों से अच्छी ये सरकार सबसे ज्यादा अच्छी है। चलिए, इन्होंने तो बता दिया योगी सरकार बढ़िया है और इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं और जो मतदाता हैं वो बेहद जागरूक हैं। वो अपने सरकार को लेकर, अपने हित को लेकर किस तरह से वोटिंग करनी है उसको लेकर भी पहुंच रहे हैं। के उपाध्याय जी, आपसे ये जान, जिस तरह से आलोक अवस्थी जी ने कहा कि 6 सीटें हैं और पूरी तरह से वो आश्वस्त हैं कि 6 सीटें उन्हीं के झोली में आने वाली है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये आसान होगा? आलोक अवस्थी जी सही कह रहे हैं। बाकी आप अन्य दलों के प्रवक्ताओं से पूछेंगी तो वो भी यही कहेंगे कि ये सीटें उनकी झोली में जा रही हैं। लेकिन ये सही है कि भाजपा ने ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ा है। वो किसी भी चुनाव को एक तो ये नहीं मानती कि उपचुनाव है। जैसे मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है वो घर से नहीं निकले, उन्होंने केवल ट्वीट किए हैं और ट्वीट के जरिए वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता उनको वोट दे। तो उससे कार्यकर्ताओं में एक जो जोश और की भावना आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, कार्यकर्ता मोटिवेट नहीं हो पाते।
एक बात। और दूसरी बात यह है, ये बीच में दूसरी आवाजें आ रही हैं, ये कोई दूसरी। ठीक है केके जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आवाजें आ रही हैं उनको बंद किया जा सके और आपसे बात किया जा सके। एमएच खान के पास हम चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। एमएच खान साहब, जिस तरह से केके जी भी बता रहे थे, केके उपाध्याय जी भी बोल रहे थे कि सभी अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस उपचुनाव को भी बहुत संजीदगी से लिया, यहाँ